नमस्कार दोस्तों, विश्व यात्रा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वार्ष्णेय। दोस्तों, आज हम यहां लद्दाख ट्रिप पर आए हुए हैं और हम विजिट करेंगे कारगिल। 2 डेज और 3 नाइट्स का श्रीनगर में स्टे करने के बाद हमने अपनी लद्दाख ट्रिप वाई रोड NH1 के शानदार लैंडस्केप एंजॉय करते हुए शुरू करी। श्रीनगर से कारगिल की दूरी लगभग 202 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर चलने के बाद हमारा पहला पड़ाव सोनमर्ग था। सोनमर्ग अपनी खूबसूरत घाटियों, बर्फ से ढकी चोटियों, घास के सुंदर मैदान और घने जंगलों के लिए फेमस है। यहाँ सिंध नदी के किनारे हमने छोटा सा स्टे लिया और ब्रेकफास्ट किया। सोनमर्ग से आगे चलते ही हमने भारत की सबसे खतरनाक सड़क पर स्थित जोजिला दर्रा पार किया। 11,575 फीट की ऊंचाई पर यह हिमालय का लद्दाख क्षेत्र में स्थित उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा पश्चिम में द्रास और सुरु घाटी और पूर्व में सिंधु घाटी को जोड़ता है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से हमने कारगिल जिले में प्रवेश किया। लद्दाख राज्य में सिर्फ 2 जिले हैं, लेह तथा कारगिल। लेह जिला लद्दाख राज्य की राजधानी भी है। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण यह मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाता है। लद्दाख की पूरे देश से ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए भारत सरकार यहाँ जोजिला टनल का निर्माण कर रही है। बड़े स्तर पर निर्माण कार्य देखकर हमें प्रसन्नता हुई और अपने देश पर गर्व भी हुआ। पूरे जोजिला दर्रा को पार करना काफी रोमांचकारी रहा। जोजिला दर्रा पार करने के बाद हमने 0 पॉइंट पर स्टॉप लिया। यहाँ हमें अच्छी खासी बर्फ मिली। यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही थी। हमने भी स्नो स्कूटर एंजॉय किया और खूब फोटोग्राफी की। 0 पॉइंट से आगे चलकर हमारा अगला स्टॉप था द्रास शहर। NH1 पर द्रास लेह से लगभग 60 किलोमीटर पहले स्थित है। द्रास कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और विजय के लिए प्रसिद्ध है। सन 1999 के कारगिल युद्ध की स्मृति में यहाँ कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया है। कठिन भौगोलिक परिस्थिति और एकदम विपरीत मौसम होने के बावजूद हमारे वीर जवानों ने न केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा करी, बल्कि युद्ध में निर्णायक विजय भी हासिल करी। युद्ध स्मारक के एक भाग में रेड पिंक स्टोन पर उन अमर सपूतों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में हंसते हंसते अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए थे। इस स्थान पर हमारी आंखें भी नम हो गईं। हमने सिर झुकाकर वीर सपूतों को सम्मान दिया और शान से लहरा रहे तिरंगे को सैल्यूट किया। सीमा से लगे इस अति संवेदनशील द्रास क्षेत्र में होने के बावजूद भी हम अपने बहादुर सिपाहियों के बुलंद हौसले के कारण स्वयं को पूर्ण सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। भारतीय सेना को हमने पुनः सतत नमन किया। आप भी जब कभी लद्दाख जाएं तो द्रास स्थित कारगिल वार मेमोरियल को अवश्य विजिट कीजिएगा। वैसे द्रास साइबेरिया रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका है जहां आबादी रहती है। द्रास का न्यूनतम तापमान हो जाता है। वार मेमोरियल के अलावा द्रास में अन्य पर्यटन स्थल भी हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं। वार मेमोरियल विजिट करने के बाद हमने कारगिल पहुंचकर नाइट स्टे किया। कारगिल अच्छा शहर है तथा वहां अच्छे होटल भी उपलब्ध हैं। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सबसे पहले भारतीय सेना द्वारा संचालित प्लाटोनाथ मंदिर गए। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं के विग्रह भी विराजमान हैं। मंदिर काफी अच्छे ढंग से सजाया गया था। मंदिर में एक बड़ा हॉल बना है जहां शांति और स्वच्छता स्पष्ट रूप से अनुभव की जा रही थी। होटल से मंदिर जाते समय एक व्यू पॉइंट पर रुककर हमने घाटी में बहती हुई सुरु रिवर तथा रिवर साइड बसे हुए शहर का अवलोकन किया।
सुरु रिवर सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। इस रिवर के किनारे नेशनल हाईवे नंबर 1 लद्दाख की राजधानी लेह तक जाता है। सन 1999 के युद्ध में दुश्मन सैनिकों ने इसी हाईवे पर बमबारी करके लेह मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। मंदिर विजिट करने के बाद हम शहर के मुख्य बाजार से होते हुए एलओसी विजिट करने गए। पहाड़ी के ऊपर एलओसी व्यू पॉइंट तक जाने का मार्ग बहुत सुंदर और अच्छा बना हुआ है। भारतीय सीमा पर स्थित हुंदरमान गांव भारत का आखिरी गांव है। यहाँ एक ऊंचे स्थान पर एलओसी व्यू पॉइंट बना है, जहां दूरबीन की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से पीओके स्थित गांव तथा पाक सैन्य चौकी को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मेरे सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं, इसके पीछे पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इस समय हम एलओसी पर आए हुए हैं। यह हुंदरमान गांव 1971 के युद्ध से पहले पाकिस्तान के कब्जे में था, किंतु युद्ध के बाद अब यह भारत का हिस्सा है। यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, जहाँ चाय, कॉफी, मैगी व आमलेट उपलब्ध थे। एलओसी विजिट करने के बाद हम अपने होटल आए और फिर लेह के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया स्क्रीन पर आए हुए वीडियो लिंक क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए तथा विश्व यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।